पुनः स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के इतिहास के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 सत्रों में हम ये चर्चा करने वाले हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में सुना। किस तरह सुखदेव गोस्वामी अपने पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में सम्मिलित थे, और उसके बाद किस तरह उन्हें भागवत सुनने का मौका मिला भगवान शिव से। फिर भगवान व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए और जन्म मिला सुखदेव गोस्वामी के रूप में। और ये सुखदेव गोस्वामी सीधे जन्म के बाद वन में चले जाते हैं। वन में जाने के बाद व्यासदेव पीछे पीछे दौड़ते हैं और इन्हें पुकारते हैं, लेकिन ये वापस नहीं आते। तब जाकर के व्यासदेव के शिष्य कुछ श्लोक सुनाते हैं भागवत के। उन श्लोकों में भगवान कृष्ण की अति दयालु स्वभाव को सुनकर आकृष्ट हो जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी पुनः वापस आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं, और फिर पुनः सुखदेव गोस्वामी वन को चले जाते हैं। तो वेद व्यास रोने लगते हैं कि अरे, मैं इतने मुश्किल से इतने कठिनाई से आपको वापस लेकर के आया, आप फिर जा रहे हो। तो अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए सुखदेव गोस्वामी अपने ही जैसे एक और सुखदेव गोस्वामी बना देते हैं, ठीक वैसे की वैसे हूबहू कार्बन कॉपी। और उनको बोलते हैं आप पिताजी के पास रहो घर में। तो वो सुखदेव गोस्वामी नंबर 2 वो व्यासदेव के घर में रहते हैं, वो विवाह भी करते हैं, बाद में उनकी पुत्री भी होती है। नवम स्कंद में ये कथा आती है, शुक पुत्री करके वर्णन आता है। तो वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो ओरिजिनल सुखदेव गोस्वामी ये वैरागी रहे और आगे जाके ये भागवत के ऊपर प्रवचन करने वाले थे। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के श्रोता के बारे में। इनके जन्म का इतिहास भागवत के प्रथम स्कंद में आता है। श्रीमद् भागवतम जब शुरू होती है तो महाभारत से कुछ अंश प्रथम स्कंद में पढ़ने के लिए मिलते हैं। भगवत गीता भी जब शुरू होती है तो महाभारत के कुछ अंश, युद्ध की शुरुआत वहां पढ़ने के लिए मिलती है। दोनों का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महाभारत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के समकालीन कथा है, समकालीन हिस्ट्री है, इतिहास है। तो उसी समय पर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, अश्वत्थामा पांडवों को मारने का प्रयास करता है। ये अश्वत्थामा कौन था? ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। और वैदिक सभ्यता में जब कोई ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण गुणों वाला ठीक ठीक नहीं होता, तो उसको द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु बोला जाता है। ब्रह्म बंधु मतलब परिवार तो ब्राह्मणों का है, जन्म उसने ब्राह्मण परिवार में ही लिया है, लेकिन गुण उसके ठीक ठीक ब्राह्मण जैसे नहीं है। तो उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु। द्विज बंधु इस्तेमाल होगा तीनों के लिए। कल भी ये चर्चा हो रही थी कि द्विजा मतलब दूसरा जन्म। दूसरा जन्म किसको मिलता है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तब इनका दूसरा जन्म माना गया, इसलिए इनको द्विज बोला जाता है। और उन द्विजों में श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना गया है, क्योंकि चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और ये जन्म के आधार पर नहीं, गुण के आधार पर विचार हो रहा है। तो जब कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा लेकिन क्षत्रिय के गुण नहीं रखेगा, तो उसको द्विज बंधु बोला जाएगा, फ्रेंड्स ऑफ क्षत्रियस, नॉट क्षत्रियस। उसी तरह ब्राह्मणों के परिवार में कोई जन्म लेगा लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं होंगे, तो उसे ब्रह्म बंधु बोला जाएगा, ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। तो ये वैदिक सभ्यता में बड़ा इसका ध्यान रखा जाता था। जैसे मानो कोई हाईकोर्ट जज के घर में जन्म लेगा, तो उसको हम यही बोलेंगे जज साहब के घर से है, हम उसको जज साहब नहीं बोलेंगे। तो उसी तरह अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कह करके संबोधित किया है, क्योंकि उनके कई आचरण, कई क्रियाएं ब्राह्मणों से नहीं मिलती थी। अब जब युद्ध में नैतिक पूर्ण ढंग से नहीं जीत पाए, तो अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों को मारने का आयोजन करते हैं। क्या प्लान बनाते हैं कि रात में जब पांडव सो रहे होंगे तब मैं जाऊंगा और सोते समय उनके टेंट के अंदर जाऊंगा, पांचों पांडवों को मार दूंगा। ऐसा ही हुआ।
रात्रि के समय अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है और एक एक करके 5 पांडवों जैसे सो रहे व्यक्तियों को मार देता है। लेकिन हुआ ये था कि उस रात में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहीं और ले गए, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र सो रहे थे। शिविर पांडवों का ही था, लेकिन पांडव थे नहीं, तो बच्चों ने सोचा चलो आज पिताजी के शिविर में सोएंगे। तो पांचों पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से उनको प्राप्त हुए थे, वो पांचों पुत्र उनके पिता के शिविर में सो रहे थे। और देखिए, ये पांचों पुत्र पांडवों के अपने पिताओं जैसे ही शारीरिक संरचना में भी थे। जैसे भीम का पुत्र जो था द्रौपदी से, वो भीम जैसा ही शारीरिक आकार का था। अर्जुन का अर्जुन जैसा मिलता जुलता, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, इस तरह पांचों पांडव सो रहे थे, पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। और ये अश्वत्थामा आता है, पांचों पांडव पुत्रों का वध कर देता है और उनके सिर इकट्ठे करके, अंधकार में देख तो नहीं पाया कि कौन कौन है, लेकिन पांचों के सिर इकट्ठे करके दुर्योधन के पास जाता है। ये दुर्योधन अपनी जांघों की पीड़ा से ग्रसित मरणासन पर ही लेटा हुआ था। ऐसी स्थिति में जो अश्वत्थामा जाता है, पांचों सिरों को दुर्योधन के हाथ में दे देता है और बोलता है, देखो मैंने अपनी निष्ठा आपके प्रति रखी है, आपके शत्रु को मैंने वध कर दिया है, आपके इस अपमानजनक जो स्थिति है इसका मैंने प्रतिशोध ले लिया है। तो दुर्योधन एक क्षण के लिए तो प्रसन्न होता है कि देखो, ये अकेला जा करके पांडवों को मार के आकर के आ गया, इतना अश्वत्थामा प्रतापी हुआ। फिर अश्वत्थामा ने बताया कि वास्तव में मैंने ना सोते हुए पांडवों को मारा। तो ये सुनकर ही दुर्योधन की प्रसन्नता क्षीण हो गई, क्योंकि वैदिक काल में अगर कोई शत्रु भी होता था तो सूर्यास्त के बाद उससे युद्ध नहीं किया जाता था। और विशेषतः जब शिविर में कोई हो तो वहां जाकर के तो आक्रमण करने का सवाल ही नहीं उठता। ये सब कलयुग की रणनीतियां हैं कि सोते हुए सिपाहियों पर बम गिरा दो, या किसी शहर पर बम गिरा दो, पूरा का पूरा नगर एटम बम से उड़ा दो। ये सारी कलयुग की रणनीतियां हैं। लेकिन वास्तव में पहले पूर्व वैदिक काल में बहुत नीतिपूर्ण ढंग से युद्ध होता था। तो जो भी हो, अब ऐसी परिस्थिति में दुर्योधन थोड़ा दुखी हुआ और वो बोलने लगा कि अश्वत्थामा एक काम करो, भीम से मेरी बड़ी शत्रुता है क्योंकि भीम ने ही मेरी जांघें तोड़ी हैं, आप भीम का सिर मुझे ला करके दो। तो भीम का सिर जब अश्वत्थामा ला करके देते हैं, दुर्योधन उसको पकड़ करके जोर से शक्ति लगाते हैं और वो पूरा का पूरा ध्वंस हो जाता है, पूरा पूरा का पूरा चूर चूर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दुर्योधन बोलता है, वास्तव में अश्वत्थामा आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बाजुओं में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भीम का शरीर, भीम के सिर को मैं चूर चूर कर दूं। मैं शरीर उसके उसके सिर को मैं दबाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। इसका मतलब तुम उनके पुत्रों का वध करके आ गए हो। और दुर्योधन जैसा पापपूर्ण आचरण वाला व्यक्ति भी विलाप करने लगता है कि कितना जघन्य तुमने अपराध किया, तुमने पांडवों को पुत्रों को मार दिया। यहाँ द्रौपदी इत्यादि सभी पांडवों के संबंधियों को बच्चों के शव मिलते हैं और सब रोने लगते हैं, इतना क्रंदन करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के वापस आते हैं और द्रौपदी रोती हुई मिलती है। भीम को बड़ा क्रोध आता है। भीम बोलता है, अरे ये अपराध किसने किया? पता पड़ता है ये किसने किया है, ये तो अश्वत्थामा ने किया है। और वहां अश्वत्थामा को पता पड़ता है कि पांडव अभी भी जीवित हैं, मैंने तो केवल पांडवों के पुत्रों को मारा है, तो पांडवों को कैसे मारूं? तो इसने अश्वत्थामा ने रो करके जिद्दी करके द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त कर ली थी। यद्यपि द्रोणाचार्य इसको सिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन पुत्र मोह में सिखा दिए। ये महाभारत में पुत्र मोह और पिता मोह, इनके इनके चक्कर में बहुत गड़बड़ हुई है। भीष्म पितामह का पिता का मोह था। भीष्म पितामह ने शांतनु महाराज की इच्छा रखने के लिए कि उनको विवाह करना है सत्यवती से, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी भी आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी मैं विवाह नहीं करूंगा।
और देखिए, केवल अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिज्ञा ली, लेकिन सारी की सारी प्रजा का उन्होंने घाटा कर दिया। क्योंकि आगे जाके जितने भी राजा हुए वो सब टाइम पास राजा हुए। वास्तव में भीष्म ही हस्तिनापुर को संभाल रहे थे। चाहे विचित्रवीर हो, चाहे चित्रांगद हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, आगे जाके जितने राजा हुए वो केवल भीष्म की शक्ति पर ही राज्य चला रहे थे, लेकिन भीष्म सिंहासन पे नहीं बैठे थे। और जब इंद्रिय भोग करना होता था, तब ये राजा विचित्रवीर भी उसी तरह मारा गया, चित्रांगद भी उस तरह मारा गया, धृतराष्ट्र भी उस तरह मारा गया, और पांडु भी कुछ हद तक उसी कारण से मारे गए, अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण ही मारे गए। तो एक गलत डिसीजन पिता के मोह में भीष्म पितामह ने लिया और कितनी समस्याएं हो गई। उसी तरह हम देखते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में कितना, उनकी समस्या क्या थी, वो चुप रहते थे। उनका पुत्र मोह क्या था, चुप रहना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चुप रहे। गलत तरह से दूत क्रीड़ा खेली गई, चुप रहे। लक्षाग्रह का आयोजन हुआ, चुप रहे। हर स्थान में चुप रहे। मौनम सम्मति लक्षणम। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कठिन परिस्थिति में भी चुप है, इसका मतलब ये तो सम्मति हो गई। राजा जिसका सामर्थ्य था दुर्योधन को रोकने का, कभी रोका नहीं। पुत्र मोह। और यहाँ द्रोणाचार्य का भी पुत्र मोह है कि वो जानते थे कि अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, क्षत्रिय के गुण नहीं है। उस एकलव्य को दूर किया जिस एकलव्य के अंदर क्षत्रियों के गुण नहीं थे, लेकिन अपने ही पुत्र के मोह में अपने पुत्र को सब सिखा दिया। उसको चक्रव्यूह भी सिखा दिया, उसको ब्रह्मास्त्र भी सिखा दिया। और आज उस पुत्र मोह का फल क्या हुआ कि ये अश्वत्थामा ने अब ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मारने के लिए जब ये ब्रह्मास्त्र चलाया तो खूब भीषण उष्ण पांडवों को लगने लगी। और ऐसी परिस्थिति में पांडव देख रहे थे कि ब्रह्मास्त्र उनको मारने के लिए तत्पर है। तब अर्जुन आकर के भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि मान लो आप आपके सामने कोई गोली चला दे, और गोली आपने देखा कि सामने वाले ने चला दी, तो कितना समय व्यक्ति के पास होता है कि वो प्रार्थनाएं कर ले। गोली आकर के हमारे शरीर को भेद करके चली जाएगी, कितना मिली मिली सेकेंड्स का समय होता है। और ये तो जागतिक गोली है, वो ब्रह्मास्त्र था। तो ब्रह्मास्त्र जब छूटा होगा, अर्जुन के पास कितना मोमेंट्स होगा सोचने के लिए कि हाँ मैं विचार करता हूँ, चलो देखता हूँ किसको प्रार्थना करूं, गणेश जी को करूं कि भगवान को करूं कि दुर्गा माँ को करूं। अच्छा ठीक है, फिर गीता की प्रार्थनाएं बोलूं कि भागवत की प्रार्थनाएं बोलूं कि संसार दावनल बोलूं कि गुरु वंदना गाऊं। ये सब सोचने का टाइम नहीं था अर्जुन के पास। जिसका अभ्यास होता है ना भगवान को स्मरण करने का, वही प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान को स्मरण कर पाता है। हर व्यक्ति नहीं कर पाता। लोग कितने आसानी से बोल देते हैं, अरे अभी आपके कमाने के दिन हैं, आप बुढ़ापे में भक्ति करना। अभी आपके खेलने कूदने के दिन है, आप बुढ़ापे में भक्ति करना। तो फिर बुढ़ापे में भी खेल कूद ही याद आता है, बुढ़ापे में परिवार ही याद आता है, व्यवसाय याद आता है, भगवान याद नहीं आते, क्योंकि बचपन से वो अभ्यास नहीं है। यहाँ अर्जुन का अभ्यास है कृष्ण को स्मरण करने का, और इसलिए अर्जुन भगवान को पुकारता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरः त्वम एक दभमानानाम अपवर्गोसी संसृतः। हे कृष्ण, आप महाबाहो हो। महाबाहो मतलब आपकी भुजाएं असीमित शक्ति से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। अभयंकरः, अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, अर्थात सभी प्रकार का भय से मुक्त करते हैं। आप देख रहे हो किस प्रकार ये विशाल ज्वाला, ये विशाल ये ताप हमें लग रहा है, ये तेज परम दारुणम। ये जो दारुणम मतलब बहुत भयंकर तेज ब्रह्मास्त्र का हमें जलाने के लिए आ रहा है। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। ये भक्त की शरणागति है। हर स्थिति में भगवान के ऊपर समर्पित रहे। कई बार हम भक्ति जीवन में आ तो जाते हैं, अभी आप लोगों ने कई कोर्स भी अटेंड करे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर एक छोटी समस्या होती है, हम भगवान को भूल जाते हैं। और ये मैं केवल नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पुराने भी कई वर्षों से जो भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को हमको टटोल करके देखना है। जैसे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम दोष देने लगते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ये किया।
लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान का आश्रय लेना। वही भगवान जो सर्वसमर्थ हैं हर परिस्थिति से निकालने के लिए, उन भगवान का स्मरण किया अर्जुन ने। खूब वंदनाएं की, हे भगवान, आप अवतार ही लेते हैं जीवों के उद्धार के लिए, आप कर्म करते हैं जीवों को शिक्षा देने के लिए, अन्यथा आपका इस भौतिक संसार से क्या लेना देना, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, ये जो तुम ताप महसूस कर रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र का ताप है, ये आकर के तुम्हें मारने वाला है, और ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए केवल ब्रह्मास्त्र ही सक्षम है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र, दोनों के बीच में स्पर्धा होने लगी, और मानो सारा ब्रह्मांड विध्वंस होने की कगार पर आ गया। उस समय वेद व्यास, जो भगवान के ही शक्तावेश अवतार हैं, वो प्रकट होते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोकते हैं, और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को अपना अपना अस्त्र वापस लेने के लिए बोलते हैं। अब अश्वत्थामा तो रोक नहीं पाया, अर्जुन ने उसको रोक लिया, और उस समय पर अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। अब जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, अब विचार हो रहा है कि अश्वत्थामा को मारा जाए, क्या किया जाए। भीम तो क्रोध से परिपूर्ण है कि मैंने 100 कौरवों को परास्त किया, और ये अश्वत्थामा हमारे 5 पुत्रों को मार गया। ऐसी परिस्थिति में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुरंत मार दूंगा। अर्जुन, तुम तुरंत जा करके अश्वत्थामा को मार दो। यहाँ द्रौपदी आती है। अब देखिए, ये महाभारत के किरदार जो है ना, ये बहुत शिक्षा देने वाले हैं। और भागवत की शुरुआत इनसे क्यों हो रही है? क्योंकि भागवत में प्रवेश करने के लिए एक विस्तृत मानसिकता चाहिए। संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति भागवत में प्रवेश नहीं कर सकता। द्रौपदी आकर के बोल रही है, हमको इसको नहीं मारना चाहिए। अब ये 5 पुत्रों की माता है, जिसने अभी अभी 5 को खोया है। 5 के शव वहां पड़े हुए हैं, सिर नहीं है। बिना सिर के कटे हुए शवों को देखने के बाद भी माता बोल रही है, हत्यारे को छोड़ दो। तो बड़ा भीम को क्रोध आया। भीम बोलते, क्यों छोड़ दो, क्या कारण है? तो द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी कई श्लोकों में वर्णन करती है, 5 से 6 श्लोकों में वर्णन करती है कि क्यों हमें अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। बोलती है, सबसे पहले तो ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण है। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन इसको मारना उचित नहीं है। ब्राह्मण को मारने से हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारा धर्म सब कुछ नाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको ब्राह्मण ना भी मानो, तो हमारे गुरु का पुत्र है। क्या हम अपने गुरु के लिए कृतज्ञ नहीं है? द्रोणाचार्य ने हमको शस्त्र विद्या सिखाई, सारे चक्रव्यूह इत्यादि सिखाए। उनकी शिक्षा प्राप्त करके ही तो हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है। तो क्या हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो हम अश्वत्थामा को मार देंगे? आज देखो, बड़े बड़े उदाहरण हम भागवत में पढ़ते हैं। बलि महाराज का उदाहरण पढ़ते हैं। बलि महाराज को वामन देव ने आकर के उद्धार किया। तो कोई पूछ सकता है कि बलि महाराज ने ऐसा क्या काम किया था? वो तो देवताओं से स्पर्धा कर रहे थे, शुक्राचार्य की बात मान के यज्ञ कर रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे। तो फिर बलि महाराज को क्यों उद्धार किया? क्यों वामन देव ने स्वीकार किया? क्यों मारा नहीं? तो आचार्य लोग बताते हैं, क्योंकि बलि महाराज का संबंध प्रहलाद महाराज से था। प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं बलि महाराज। तो जब बलि महाराज प्रहलाद महाराज से संबंध में है, केवल ये संबंध को देख करके भगवान ने बलि को वध नहीं किया, बलि को महा भागवत बना दिया, महाजन बना दिया, हमारे लिए उदाहरण बना दिया। तो जब भगवान इतना दयालु हैं, इतना संबंध देख करके कार्य करते हैं, तो हम लोग क्यों संबंध नहीं देख रहे हैं? अश्वत्थामा तो हमारे गुरु का पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए। भले ही इसने हमारे साथ ये सब किया, हम कृतज्ञ हैं गुरु के लिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तीसरा बताती है कि देखो, मैं जानती हूं कि किस तरह एक माता को कष्ट होता है अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके। एक माता के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है जिस दिन उसका पुत्र या पुत्री जन्म लेता है। ये माता के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का दिन होता है। और सबसे बड़ा दुख यदि माता के जीवन में हो सकता है, तो भगवान किसी के जीवन में ना लाए, लेकिन सबसे बड़ा जीवन में कष्ट माता के लिए वही होगा जो अपने ही पुत्र या पुत्री को सामने मृत देखेगी। तो द्रौपदी बोलती है, मैंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने 5 मेरे पुत्रों को मरा हुआ देखा है, और उस कष्ट को मैं समझती हूँ कि कितना कष्ट एक माता को होता है अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके। वही कष्ट मैं
हमारी गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहती। देखो, दो तरह से लोग कार्य करते हैं। एक तो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हमारे साथ गलत हुआ है ना, तो सबके साथ गलत होना चाहिए। ये व्यक्ति की प्रथम संकुचित सोच है कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है मतलब सबके साथ गलत होना चाहिए। हाँ, ये इनके साथ क्यों सब कुछ सही हो रहा है। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ अगर गलत हुआ है, दूसरे के साथ ऐसा ना हो। ये लोग वैष्णव बन पाते हैं। तो द्रौपदी सोच रही है कि मैं जिस कष्ट से निकली हूं, कृपी उस कष्ट से ना निकले। क्षमा, अहिंसा इत्यादि तो भगवान के भक्तों के गुण होते हैं, धर्मपरायण लोगों के गुण होते हैं, छोड़ देना चाहिए। अब समस्या अर्जुन की है। एक तरफ से भीम बोल रहा है मार दो, एक तरफ से द्रौपदी बोल रही है छोड़ दो। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या तेरे साथ किया जाए। अभी अर्जुन तो फिर समस्या में पड़ गया। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुनः आश्रय लेता है। अर्जुन का किरदार कितना सुंदर है। समस्या पड़ी, तुरंत भगवान का मार्गदर्शन लिया, बस। अर्जुन भगवान को पूछता है भगवान क्या करना चाहिए। दोनों ही सही दिखते हैं। देखिए, कई बार जीवन में सही गलत के बीच में स्पर्धा नहीं होती है, सही और सही के बीच में स्पर्धा होती है, कौन सा सही चुने। तो अभी भीम भी सही बोल रहा है और यहाँ द्रौपदी भी सही बोल रही है, क्या किया जाए। भगवान बोलते हैं दोनों की ही बात रखनी चाहिए, इसको मारना भी चाहिए और छोड़ना भी चाहिए। तो दोनों कैसे किया जाए। तो ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेते हैं उनके लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है, क्योंकि वो सम्मान के आदी होते हैं। देखो, जिसको सम्मान जन्म से मिला ही नहीं, उसको अपमान किया तो फिर भी वो सहन कर जाएगा। लेकिन जो सम्मान के आदी हो गए हैं, जो लाल बत्ती में चलने के आदी हो गए हैं, उनको बोलो ऑटो रिक्शा में चल के जाओ, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो अब अश्वत्थामा को इतना ब्राह्मण ब्राह्मण करके सम्मान मिला पूरा जीवन, अब अगर अपमान दे दोगे मृत्यु से बुरा होगा। इसलिए इसकी मणि निकाल लो और इसको अपमानित करके छोड़ दो, जिससे ये अपमान को ढो करके अपने जीवन में चलेगा। मृत्यु से भी बुरा दंड इसके लिए है। और गुरु की कृतज्ञता भी रह जाएगी, कृपी को दुख भी नहीं होगा। हर तरह से भगवान ने सारे लोगों को संतुष्ट किया। अर्जुन ने उसी तरह किया, अर्जुन ने मणि निकाल ली, छोड़ दिया। अब भगवान श्री कृष्ण वहीं पर रहे। 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने संपन्न किए। यद्यपि 3 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन भागवत में बताया है इनका ऐश्वर्य इंद्र से भी बड़ा था। इंद्र कौन होता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बनता है। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उनका ऐश्वर्य इंद्र से भी बड़ा हो गया। क्यों। क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात उस यज्ञ में उपस्थित थे। जहां कृष्ण होंगे वहां सारी समृद्धि होगी। तो सारे 3 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार, रथ में आरूढ़ होते हैं। उसके पहले युधिष्ठिर महाराज की चरण स्पर्श करके भगवान के बड़े भाई के रूप में युधिष्ठिर महाराज को हमेशा सम्मान करते थे। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पैर छू करके उनसे आज्ञा मांगते हैं, भीम से आज्ञा मांगते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते हैं। और रथ में चढ़ करके जैसे ही निकलने वाले होते हैं, उसी समय पर उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है, वो रोते रोते आती है। ये उत्तरा अर्जुन की पुत्र वधू है। ये उत्तरा कुंती की पुत्र वधू है। ये द्रौपदी की पुत्र वधू है। पांडवों के घर में सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन अभी जब युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये रोती रोती आती है। क्यों। क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है उत्तरा के गर्भ में। देखिए कितना ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा। इसलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था इसके अंदर कोई ब्राह्मण के गुण नहीं है। अगर ये वास्तव में ब्राह्मण होता तो अभी जिसने दया करी उसके प्रति तो कृतज्ञता होती। लेकिन जिन्होंने छोड़ा उसी के विद्वेष में उन्हीं की पुत्र वधु के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और वैदिक संस्कृति में तो गर्भपात या गर्भ को मारना ये तो बहुत बड़ा अपराध होता था। तो अश्वत्थामा के इस कुकृत्य को भगवान समझ गए। उत्तरा रोती रोती आई। उत्तरा भगवान को बोलती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, पाहि माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महायोगिन, आप सारी योग सिद्धियों के रचयिता हैं।
देव देव जगतपते, सारे देवता भी आपको देव मान करके पूजा करते हैं, क्योंकि आप जगतपते हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं। नान्यम तद भयम पश्ये, आप अगर किसी के सामने हो तो उसको और कौन सा भय होगा, आप सारे भय से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए कृपया करके मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। एक भीषण भीषण बाण मेरे गर्भ के भीतर मेरे शिशु को जला करके मारना चाहता है, आप कृपया करके रक्षा कीजिए। और यहाँ उत्तरा प्रार्थना की, और उधर भगवान बाहर से गर्भ में जाने की भी उनको जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही भीतर है। बाहिर नरसिंह, हृदय नरसिंह, ये तो यामी ततो नरसिंह, हर जगह भगवान उपस्थित है। तो हृदय में बैठे परमात्मा उत्तरा के गर्भ में उतर गए और गदा लेकर के अंदर उतरे, और इतनी जोर से गदा घुमा रहे थे मानो चक्र जैसी गदा दिख रही थी, और उस ब्रह्मास्त्र का ध्वंस किया और उत्तरा के गर्भ में शिशु को रक्षा की। और उस पुत्र का जब जन्म हुआ, पांडवों के लिए बहुत 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 महोत्सव का अवसर था, क्योंकि ये पुत्र कोई साधारण नहीं था। पहली बात तो क्योंकि द्रौपदी के अन्य पुत्रों का वध हो गया था, उनकी कोई संतानें नहीं थी। दूसरा, अभिमन्यु का, सुभद्रा का जो पुत्र था, उनका भी मृत्यु हो गई थी, तो वहां भी संतान एकमात्र ये गर्भ में ही थी। तो अगर ये भी मर जाता तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाता। तो एकमात्र ये गर्भ में पांडवों का अंश था, जिसको बचाना बहुत बहुत आवश्यक था। इसीलिए यहाँ पर जब ये शिशु का जन्म होता है, पांडव आह्लाद में, आनंद में नाचने लगते हैं और खूब महोत्सव बनता है। ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण इस पुत्र की, इस बच्चे की खूब बड़ाई करते हैं। बोलते हैं इंद्र जैसा इसमें ये गुण है, अग्नि जैसा ये है, और वायु जैसा ये है। खूब अलग अलग देवताओं से तुलना करके इस महान बालक की गुणों के चरित्र का गुणगान करते हैं। लेकिन सब लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि ये बालक ना हमेशा इधर उधर देखता रहता है, जैसे मानो कुछ ढूंढ रहा हो। किसको ढूंढता था ये? जिसको गर्भ में देखा था, जिसको गर्भ में रक्षा करते हुए दर्शन किया था, उसी व्यक्ति को हमेशा ढूंढता था। तो ये परीक्षा करता था, परीक्षा करता था कि वो व्यक्ति कहाँ है जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था। इसलिए इनका नाम रखा गया परीक्षित। इस तरह इनका नाम हुआ परीक्षित। और ये परीक्षित महाराज को खूब लाड़ प्यार मिला, खूब भगवान के गुणगान सुनने को मिलते और भगवान का चरित्र सुनने को मिलता। ये बचपन में खेलते भी थे तो भगवान के ही मूर्तियों से खेलते थे। ये वर्णमाला सीखे तो भगवान के नामों की वर्णमाला सीखे, जैसे आ से अच्युत, बा से बलराम। इसी तरह हर हर चीज में इनकी भगवान की ही चेतना थी। तो भगवान के ही विषय में सुनते, पढ़ते, खेलते, खाते पीते, ऐसे बड़े होने लगे। यहाँ अर्जुन कुछ सालों बाद द्वारका गए, और द्वारका से जब लौटने वाले थे, युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में कई अशुभ चिन्ह देखते हैं। गाय रोती हुई सुनाई देती है, भेड़िए चिल्ला रहे हैं, कई जगह पर खून और पस इत्यादि की वर्षा हो रही है। बहुत सारे अपशगुन देखने के लिए युधिष्ठिर महाराज परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन वापस आते हैं हस्तिनापुर, युधिष्ठिर उनको पकड़ के पूछने लगते हैं, अरे अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कारण है? तुम्हारे चेहरे की कांति कहाँ गई? तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ गई? और ये सारे अपशगुन अपशगुन मैं देख रहा हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण सकुल तो हैं? द्वारकावासी कुशल से तो हैं? तब अर्जुन रोने लगा। और अर्जुन बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट चुके हैं। वे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमारी हर पग पग पर रक्षा की, जिन्होंने भीम को विष से बचाया, जिन्होंने हमें लक्षाग्रह से बचाया, जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, जिन्होंने हमें समुद्र समान कौरवों की सेना से रक्षा की, वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमारे वंशज परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की, वे भगवान अपने धाम को लौट गए। जैसे ही ये बात कुंती महारानी पास में खड़ी हुई सुनती हैं, वहीं पर उनका शरीर नीचे गिर जाता है, अपने प्राण त्याग देती है। कुंती भगवान से इतना प्रेम करती थी। जैसे ही सुना कि भगवान कृष्ण अपने धाम को लौट गए, वैसे ही अपने प्राणों को त्याग देती है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज भी भगवान को स्मरण करते हैं। खूब खूब दिनों तक भगवान का स्मरण होता है, लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज प्रयास करते हैं कि अब हम चले जाएंगे, हमें इस राज्य में रहने का कोई अब अर्थ नहीं बचा। जब भगवान इस धराधाम पे नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे?
तो छोटे से शिशु इस परीक्षित को ही राजा बना देते हैं और पांडव द्रौपदी समेत चले जाते हैं महाप्रयाण पर, महाप्रस्थान। ये पांडवों का हिमालय की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा। सर्वप्रथम द्रौपदी का देहत्याग, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम और अंततः युधिष्ठिर महाराज भी अपना शरीर त्यागते हैं, भगवत धाम को जाते हैं। यहाँ ये छोटा सा परीक्षित राज्य करने लगता है और खूब धर्मपरायण, अपने दादाओं से जैसा राज्य सीखा था, युधिष्ठिर महाराज से जैसे सब गुण लिए थे, वैसे ही राज्य करने लगा। इनके सारे राज्य में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट बहुत न्यूनतम थे। वर्षा अपने समय पे आती, ज्यादा गर्मी ना होती, ज्यादा ठंड ना पड़ती, समय पर ही फसल उगती, सारे लोग निरोगी रहते, धर्मपरायण रहते, कोई प्रकार का पाप कृत्य नहीं होता। जैसा राम राज्य का वर्णन है वैसा राज्य परीक्षित महाराज चला रहे थे। और बीच बीच में परीक्षित महाराज जाते थे देखने के लिए कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है। एक दिन परीक्षित महाराज राज्य के दौरे पर जाते हैं और जब राज्य के दौरे पर जाते हैं देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जिसने राजा के वस्त्र पहने हुए हैं वो एक बैल के पैर को तोड़ रहा है। वो बैल पहले से ही 3 पग नहीं है, एक ही पैर पर खड़ा हुआ है और उसको वो तोड़ना चाहता है। और पास में ही एक गाय खड़ी है जिसके पूरी अस्थियां दिख रही हैं, कंकाल दिख रहा है, इतना वो दर्द में है, उसको भी प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही परीक्षित महाराज वहां दौड़ करके जाते हैं ये शूद्र व्यक्ति दूर खड़ा हो जाता है और तब परीक्षित महाराज इस बैल से पूछते हैं कि अरे तुमको ये कष्ट कौन, यद्यपि देखे थे कि यही शूद्र मार रहा है लेकिन फिर भी पूछते हैं, राजा का कर्तव्य होता है। प्रोसीडिंग्स जब कोर्ट में होती हैं तो ऐसी होती है ना, पूछा जाता है कि आपको किसने मारा, आपको किसने क्षति पहुंचाई। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं इस बैल से, आपको किसने कष्ट पहुंचाया। तब ये बैल महाराज परीक्षित को बोलता है, मैं किसका नाम लूं। वास्तव में व्यक्ति को अपने कर्मफल ही तो घूम करके आते हैं। मेरे कष्ट का कारण मैं स्वयं हूं, मैं किसको दोष दूं। और अगर मैं किसी को दोष दूंगा तो उसके दोष का भागी मैं भी बनूंगा। तब महाराज परीक्षित समझ गया ये साधारण बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। ये धर्म रूपी ही बैल है, धर्म बैल का रूप लेकर के खड़ा हुआ है। और उस समय पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये धर्म रूपी बैल हमको देता है। क्या? कि वास्तव में हमारे जीवन में हम कहते हैं कि ये समस्याएं इस व्यक्ति के कारण आ रही हैं, इस परिस्थिति के कारण आ रही हैं, लेकिन वास्तविक कारण है हमारा स्वयं का कर्म। और ये सिद्धांत को अगर हम स्मरण करें तो किसी से बैर हमारा होगा नहीं, हम अपने ही कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे। परीक्षित महाराज उस गाय से भी पूछते हैं आप कौन हैं, और दोनों अपने अपने परिचय देते हैं। मैं पृथ्वी हूं जो गाय का रूप लेकर के खड़ी हूं, क्योंकि इस कली रूपी शूद्र ने मेरा स्पर्श किया, मैं अपनी सारी समृद्धि खो चुकी हूं। और वो बैल भी कली रूपी शूद्र के माध्यम से अपने गुणों में अपने गुणों को खो चुके थे। 4 गुण धर्म के होते हैं, 4 पैर धर्म के होते हैं। एक स्वच्छता, दूसरा तप तपस्या, तीसरा करुणा और चौथा सत्य। और कली के प्रभाव से शुद्धता, तपस्या और क्षमा या करुणा ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, एकमात्र सत्य बचेगा और सत्य को भी कली तोड़ने का प्रयास करेगा। परीक्षित महाराज समझ गए, उस शूद्र को बंदी बना लिया जो कली स्वयं था, कलियुग स्वयं पुरुष रूप में वहां पर खड़ा था। अब कली को परीक्षित महाराज मारने ही वाले थे, तभी कली हाहाकार करके पाहिमाम पाहिमाम करके परीक्षित महाराज के शरणागत हो गया। परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के गुण हैं, अगर कोई शरण लेगा तो उसको मारा नहीं जाता। कली पूछता है कि परीक्षित महाराज मैं आप पे आश्रित हूं, आप मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। परीक्षित महाराज बोलते हैं ठीक है, तुमको 4 स्थान में देता हूं। जहां भी जुआ खेला जाए, द्यूत क्रीड़ा खेली जाए, वहां तुम निवास करना। दूसरा, जहां भी मदिरा पान की जाए, नशा किया जाए, वहां तुम निवास करना। तीसरा, जहां भी अवैध संबंध हो वहां तुम निवास करना। और चौथा, जहां भी मांसाहार हो वहां तुम निवास करना। और ये चारों कली के स्थान बने। कली बोलता है
अच्छी बात है, आपने चार चार मुझे स्थान दिए, लेकिन ये चार चीजें तो आपके राज्य में होती ही नहीं है, तो मैं रहूंगा कहाँ? ना तो आपके राज्य में कोई जुआ खेलता है, ना कोई मांस खाता है, ना कोई मदिरा पीता है, ना कोई अवैध संबंध रखता है, तो मैं रहूंगा कहाँ? तब पांचवी जगह परीक्षित महाराज देते हैं कि अधिक संचित स्वर्ण जहां होगा वहां पर आप रहना। अब देखिए, शिला प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की संस्था का निर्माण किया, तो ये चार नियम मनगढ़ंत रूप से नहीं रख दिए। कई लोग बोलते हैं, अरे आप इस्कॉन वाले ऐसा क्यों करते हो, आप इस्कॉन वाले नशा क्यों नहीं करते, आप इस्कॉन वाले मांस क्यों नहीं खाते, आप इस्कॉन वाले चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? तो ये इस्कॉन वालों के नियम नहीं है, ये भागवत के नियम है। परीक्षित महाराज ने चार जगह कली को दी, और प्रभुपाद ने उन्हीं चार चीजों को प्रतिबंधित किया जिससे कली हमारी संस्था में प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि कली का काम क्या है? कली धर्म को खत्म करेगा, कली धर्म को खत्म करके कलह कराएगा, कली लोगों के बीच में फूट डालेगा, विवाद पैदा करेगा, और ईर्ष्या पैदा करके भगवान की विस्मृति कर देगा। इसीलिए इस्कॉन में हम चार नियमों का पालन करते हैं: अवैध संबंध नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, नशा नहीं, और पांचवा स्थान अधिक संचित धन नहीं। इसलिए इस्कॉन में हम लोग प्रयास करते हैं जितना धन आए भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो। हमने देखा शिला प्रभुपाद कभी भी फिक्स डिपॉजिट्स पसंद नहीं करते थे, एफडीज पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर तुम फिक्स डिपॉजिट करोगे, एफडीज करोगे, तो भक्तों के बीच में कलह होने लगेगी। इसलिए अगर पैसा स्टॉक करना है तो क्या करना है? या तो मंदिर खोलो या गीता छाप करके स्टॉक करो। कितना स्टॉक करना है? 5 करोड़ रुपए भी हैं तो 5 लाख भगवत गीता छाप करके रखो, और फिर उसको प्रचार में इस्तेमाल करो। ये हमारी रियल एफडी है, पैसे की एफडी नहीं है। उसी तरह हमने अपने गुरु महाराज को भी देखा। मैं लगभग 4 साल उनके अकाउंट्स भी देखता था सेवा के साथ। एक भी एफडी गुरु महाराज ने नहीं की, एक भी फिक्स डिपॉजिट नहीं की। जैसे ही कोई डोनेशन आता था, या तो मंदिर के लिए, या प्रचार के लिए, या इस्कॉन के लिए, या पुस्तक वितरण के लिए। ये वास्तविक धन का उपयोग है। तो पांचों स्थान कली को प्राप्त हुए, और कली जाकर के निवास करने लगा। अब कोई बोल सकता है कि अरे मार ही देते तो अच्छा रहता, द्वापर युग ही चलता रहता, कली आए ही क्यों, कलयुग आए ही क्यों, मारा क्यों नहीं? तो उसका भी उत्तर भागवत में आता है। कालेर दोष निधि राजन, अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादि एव कृष्णस्य, मुक्त संग परम ब्रजेत। हाँ, कली में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है। क्या? केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्त संघ परम ब्रजे। जो पूर्व युगों में इतना कठिन था भगवान के धाम में जाना, वो सुगम हो गया है कली युग में। केवल भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि कलयुग के लोग इतने आलसी होंगे कि वो कोई भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल भगवान का नाम यदि कलयुग के लोग ले लेंगे तो फिर भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिया। एक दिन परीक्षित महाराज के जीवन में एक विशेष घटना हुई। अब देखिए, ऐसे शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज, जिनको गर्भ से भगवान ने पालन पोषण किया हो, ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन में कोई भी घटना भगवान के ही आयोजन से होती है। भगवान उनके द्वारा कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो एक दिन परीक्षित महाराज जाते हैं वन में, बहुत प्यास लगती है। एक कुटिया देखते हैं, उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। उस कुटिया में समीक ऋषि भगवान के ध्यान में बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही परीक्षित महाराज प्रवेश करते हैं, अपेक्षा थी कि अरे मैं इतना प्यासा हूं, इतनी दूर से आया हूं, राजा भी हूं, मुझे कम से कम आतिथ्य तो करना चाहिए था। पानी और बैठने का आसन तो कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अतिथि को देता है, तो मेरा सत्कार ना करके ऋषि बैठा हुआ है। अब इसमें विचार ये नहीं करना है कि अरे परीक्षित महाराज के अंदर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आगे कुछ और आने वाला है। ये भगवान का आयोजन है कि परीक्षित महाराज के माध्यम से विशेष अमृत रूपी भागवतम हमको मिलने वाली है। परीक्षित महाराज बड़ा क्रोधित हो गए, और एक सर्प, मृत सर्प वहां पर पड़ा हुआ था, अपने धनुष से उस मृत सर्प को उठाते हैं और समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। वहां से परीक्षित महाराज अपने राजभवन को चले जाते हैं।
यहाँ कुछ खेलते हुए बच्चे इस दृश्य को देखते हैं और दौड़ करके समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास जाते हैं। श्रृंगी छोटा सा बालक था जो कि जल में खेल रहा था। ये बालक जाकर के बोलते हैं कि श्रृंगी, तुम यहाँ खेल रहे हो और वहां तुम्हारे पुत्र के गले में महाराज परीक्षित मृत सर्प डाल करके चले गए। इतना क्रोधित श्रृंगी हो जाता है, उसी जल के पानी से श्राप दे देता है कि जाओ, जिस परीक्षित महाराज ने मृत सर्प मेरे पिता के गले में डाला, अभी वही 7 दिन बाद उस राजा की मृत्यु तक्षक सांप के काटने से हो जाएगी। जब ये श्राप दिया, श्रृंगी दौड़ करके अपने पिता के पास आया और रोने लगा, खूब रोने लगा। यहाँ परीक्षित महाराज भी राजभवन में गए और सोचने लगे कि अरे मैंने कैसा कार्य किया, मैंने कैसे जघन्य अपराध किया कि मैंने साधु के गले में सर्प डाल दिया, मुझे तो कुछ दंड मिलना चाहिए। इस तरह परीक्षित महाराज सोच रहे थे और उसी समय पर एक सूचना आई कि परीक्षित महाराज, आपको श्रृंगी ने श्राप दिया है कि वास्तव में 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए कि वह यही तो मैं चाहता था, मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मुझे मिल जाए। देखिए कितने धर्मपरायण है। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन धर्मात्मा ही होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति गलती करके स्पष्टीकरण देगा कि मैंने गलती नहीं की है या मेरे मेरे से गलती इस कारण से हो गई। परीक्षित महाराज स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं ठीक है, हम श्राप स्वीकार करते हैं। और उस श्राप को स्वीकार करके राजपाट सब छोड़ करके जाने लगे। यहाँ श्रृंगी समिक ऋषि के सामने रोता है और रोते रोते पूरा वृत्तांत बताता है। समिक ऋषि समझाते हैं, अरे तूने क्या कर दिया। पहली बात तो साधु संतों को कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि उनका कोई अपमान भी करे तो क्या प्रतिशोध की भावना साधुओं के अंदर होनी चाहिए। तो तुम मेरे पुत्र हो, तुम पहले ही ब्राह्मण पद से च्युत हो गए क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ गई। और दूसरा, परीक्षित महाराज जैसे राजा राज कर रहे हैं, इसलिए तो हम साधु संत भजन कर पा रहे हैं। अगर परीक्षित महाराज जैसे राजा ना होते, रावण वेन कंस जैसे राजा होते, तो क्या तुम भजन कर पाते। तो अगर परीक्षित महाराज को ही तुम मार दोगे तो हम भजन कैसे करेंगे। समिक ऋषि बहुत विलाप करने लगे, लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज तो सब स्वीकार करके और वन की तरफ चले गए। वन में जा करके सभी संतों के बीच में अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि देखिए, एक सामान्य मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, विशेषता उस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है जो कुछ ही समय में मरने वाला हो। मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूंगा। और उस समय सारे साधु अलग अलग तरीका बताते हैं। कोई बोलते हैं कि आप कर्म कांड करो। अरे कर्म कांड करने के लिए तो कई कई वर्ष लगेंगे, मेरे पास तो 7 ही दिन है। कोई बोलता है आप ज्ञान मार्ग पे जाओ। बोलते हैं ज्ञान मार्ग पे ध्यान करना, तपस्या करना, इसके लिए भी कई कई दशक चाहिए, कई कई शताब्दियां चाहिए, मेरे पास तो 7 ही दिन है। सभी ब्राह्मण चुप हो गए, सभी साधु संत शांत हैं। तब उस सभा में दिगंबर सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। और वो सुखदेव गोस्वामी आकर के आसन पर जब बैठते हैं, परीक्षित महाराज उनका आश्रय लेते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनको आशा देते हैं, परीक्षित महाराज, खटवांग महाराज एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर गए, आपके पास तो 7 दिन है, अब आनंद से भगवान की कथा सुनो। 7 दिन के भीतर भगवान कथा श्रवण करके आप भगवान से अनुराग अपना जागृत कर सकते हो। और आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि पांडवों के आप वंशज हो। वो पांडव जिनके लिए भगवान शांतिदूत बने, वो पांडव जिनके लिए भगवान एक सारथी बन गए, जो पांडव जिनके लिए भगवान अपनी द्वारिका छोड़ के हस्तिनापुर में रहा करते थे, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों के तुम वंशज हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का स्मरण करो और भगवान के धाम वापस चले जाओ। ये कृपा है कि तुम्हें श्राप मिला है, ये भौतिक संसार सज्जनों के रहने के लिए नहीं है। तो इस तरह आशा सुखदेव गोस्वामी देते हैं और वहां से भागवत का प्रवाह शुरू होता है। तो दोनों की अहम भूमिका हमें देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। एक सुखदेव गोस्वामी जैसा पवित्र आचार्य हो जो विशुद्ध कथा बोले, और दूसरा परीक्षित महाराज जैसे गंभीर शिष्य हो जो भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक।
जब इन दोनों का संपर्क होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। जैसे बीज शक्तिशाली होना चाहिए और भूमि भी उपजाऊ होना चाहिए। बीज शक्तिशाली होगा, भूमि उपजाऊ होगी, तुरंत पौधा निकल जाएगा। लेकिन दोनों में से एक भी कम है तो फिर पौधा नहीं निकलेगा। बीज बहुत शक्तिशाली है लेकिन पत्थर पे गिरा तो फिर कैसे उगेगा? और अगर भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन बीज भुना हुआ है, उबाला हुआ है, तो फिर कैसे पौधा निकलेगा? तो उसी प्रकार से बीज है गुरु का आशीर्वाद, गुरु के निर्देश, और भूमि है शिष्य का हृदय। शिष्य का हृदय यदि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गंभीर हो और गुरु के आदेश परंपरागत शुद्ध भगवान की वाणी हो, तो दोनों के संबंध से कृष्ण प्रेम की लता जागृत होती है, और ये लता भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है, और वहां श्री कृष्ण के चरणों में कृष्ण प्रेम रूपी फलों को अर्पित कर देती है। इसीलिए यहाँ दोनों के उदाहरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाव से भागवत सुनना है? परीक्षित महाराज के भाव से भागवत सुनना है। और कैसे स्रोत से सुनना है? सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणित आचार्य के मुख से सुनना है। जब ये दोनों दोनों कॉम्बिनेशन बैठेगा तभी भागवत रूपी प्रवाह का हम लोग अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी का इतिहास, परीक्षित महाराज का इतिहास हमने चर्चा किया। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे भागवत का महात्मा है, कैसे भगवान की कथा सुनने का लाभ है, कैसे कैसे ये कथा हम तक पहुंची। ये सारी कहानियां हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, कलयुग में इतने दोष हैं, और कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण है कि हरि नाम संकीर्तन, फिर भी लोग नहीं लेते हैं प्रभु जी। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सुलभ है हरिनाम और जिह्वा के माध्यम से हरिनाम का जप किया जा सकता है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए वास्तव में अगर कोई थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो हरिनाम को कभी छोड़ेगा नहीं। थोड़ा भी अगर उसमें बुद्धि होगी तो भगवान के नाम का आश्रय जरूर लेगा। वो दूसरे के मतलब जैसे कालका माता की पूजा करेंगे, भैरव बाबा की पूजा करेंगे, बजरंग बली की पूजा करेंगे, और उनको बताते हैं कि देखो हरिनाम सबसे बड़ा है, ये हम्म। आप हरिनाम करोगे तो आप, मतलब ये कलयुग में की यही विधि है। फिर भी लोग नहीं मानते, बोले हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे, बोले अभी तो हम उनको ही पूज रहे हैं, जिनका है वही कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर, भगवान गीता में बोले हैं, बहुना नाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई कई जन्मों तक कोई सिद्धिकामी होगा, मोक्षकामी होगा, भटकते भटकते कोई एक विरला महात्मा मेरा आश्रय लेता है। वो बहुत बहुत दुर्लभ है। तो इस तरह ये दुर्लभ 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 अपनी दुर्लभ ये भगवत भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं, वो बताते हैं ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, फिर उसमें चर अचर हैं, फिर चर जीवों में मनुष्य, और फिर मनुष्यों में आस्तिक और नास्तिक, फिर आस्तिक हम्म। में कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, मोक्षकामी, योगी, और उनमें से सिद्धिकामी, सिद्धिकामियों में से एक भक्त, और भक्त में भी फिर निष्काम और सकाम, और फिर निष्काम में भी पंचरस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर और शांत, और उसमें भी मधुर पथ पर आने वाले कई विरले। तो बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ ये कृष्ण भक्ति है, इतनी सहज नहीं है। हमको केवल केवल प्रभुपाद की कृपा से मिल गई है, लेकिन ये हाँ, दुर्लभ है। नहीं, हम बहुत धन्यवाद आभारी हैं प्रभुपाद महाराज जी के कि उन्होंने हमको सब कुछ इतना लिखित रूप में दिया, और भक्तों की इतनी अच्छी संगति हमको प्राप्त करी। हम उनको मतलब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु जी के, हमारे हम कहीं जन्म भी देते तो हम उनका ऋण नहीं उतार सकते प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभात प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है कश्यप मुनि और दिति माता जी का, जिसमें अशुभ वेला में संग करने से असुर उत्पन्न हुए थे। करीब हम्म। करीब ऐसी स्थिति नामाचार हरिदास के सामने भी थी, जब वेश्या ने उसको उनकी इंद्रियों को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन हम्म। वो सफल नहीं हो पाई।
हम्म। तो इसमें प्रभु जी दो प्रश्न हैं, क्या ऐसी तुलना करना सही है? और अगर तुलना करना सही है तो हम हरिदास ठाकुर को कश्यप मुनि से महान मान सकते हैं इंद्र इंद्र को जीतने के मामले में? देखिए, ये तुलना करना ठीक नहीं है। जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था, परीक्षित महाराज ने समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, तो ये गलती तो है, लेकिन ये भगवान की इच्छा से ही हुई है। तो भगवान कई उदाहरण देने के लिए, कई शिक्षाएं देने के लिए अपने भक्तों के माध्यम से ही देते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह के माध्यम से क्या शिक्षा दी कि आप कितने ही महान हो, अधर्म के साथ रहोगे तो आपकी ये गति होगी। उसी तरह कश्यप मुनि और दिति के उदाहरण से भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, अगर आप कश्यप जैसे महान भी हो, अगर धर्म के रास्ते पे नहीं चलोगे तो इस तरह स्थिति हो जाएगी। ये भगवान शिक्षा उनके माध्यम से दे रहे हैं। तुलना करना ठीक नहीं होगा। अगर तुलना करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसमें अपराध होने की संभावना है। इसलिए तुलना नहीं करना चाहिए, शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही वंडरफुल क्लास थी प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया लगा। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि हमको परीक्षित महाराज जी के मूड से सुनना चाहिए, मैं मेरे लिए प्रश्न पूछ रही हूँ प्रभु जी। इस्कॉन में आए तब से प्रभु जी डेली श्रवण हो रहा है, बुक भी पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, पर जो एक मैसेज आता है वो मैसेज मैं ले नहीं पाती हूँ। तो मुझे किस मूड से सुनना चाहिए, स्पीकर जो देने वाले जो मैसेज है उसको मैं अंदर ले पाऊँ? आप तो ले रही हो, ऑलरेडी कर भी रही हो, इतने प्रचार, इतनी सेवा, सब कुछ ये श्रवण का ही फल है। साथ साथ में हमको यही विचार करना है कि कैसे प्रतिदिन दो लक्षण हमारे जीवन में देखने के लिए मिले, चाहे वो श्रवण के माध्यम से हो, चाहे वो जप के माध्यम से हो, चाहे विग्रह की सेवा के माध्यम से हो। दो लक्षण हमारे जीवन में देखने के लिए मिलने चाहिए। एक, हमारी जागतिक रुचि कम हो, संसार में हमारी रुचि कम होना चाहिए। हम कार्य सारे करेंगे, वही कार्य करेंगे जो पहले करते थे, क्योंकि वो हमारे गृहस्थ धर्म के अंग हैं, लेकिन रुचि कम होती जाएगी भौतिक चीजों में। और दूसरा, भगवान की प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। पहले कथा सुनते थे, अभी और सुनने की इच्छा होनी चाहिए। पहले जप करते थे, अभी और ज्यादा जप करने की इच्छा होनी चाहिए। पहले सेवा करते थे, और सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जब ये दो लक्षण होंगे, इसका मतलब हमारा श्रवण फलित हो रहा है। इस तरह आगे बढ़ सकते जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हैं। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु। मेरा हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। राजीव। हरि नाम बहुत सर्वश्रेष्ठ और क्लियर है ये। हमारे ग्रंथ के अनुसार इस्कॉन ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर समाज में, सोसाइटी में इतनी ज्यादा भिन्नता, अलग अलग भगवान, अलग अलग प्रथा परंपरा, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों प्रभु? ये एक जैसा क्यों नहीं हाँ, हुआ पहले से? देखिए, इसमें दो कारण हैं। एक, हमारे शास्त्र इतने विस्तृत हैं कि किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कोई, आप एकदम खानदानी बनिए की दुकान पे जाओगे ना, वो किसी कस्टमर को पीछे नहीं जाने देगा। वो कस्टमर जो मांगेगा ना, वो निकाल के दे देगा। तेरे को 2 रुपए की केसर चाहिए, 20 की चाहिए, 2 लाख की चाहिए, सब तरह की केसर मेरे पास है। ये खानदानी बनिया होते हैं, कोई कस्टमर को जाने नहीं देते। तो भगवान क्या है, खानदानी बनिया है, वो किसी जीव को जाने नहीं देंगे। तो हर जीव को पकड़ के रखने के लिए शास्त्र में सबके लिए अलग अलग विधियां दे रखी है। कि चलो, तुमको स्वास्थ्य चाहिए, सूर्य की पूजा करो, वो भी तो मेरी आंखें ही हैं। तुमको अच्छी पत्नी चाहिए, उमा की पूजा करो, वो भी तो मेरी बाह्य शक्ति है। तुमको अच्छा पति चाहिए, भगवान शिव की पूजा करो, वो भी तो मेरे गुण अवतार ही हैं। तुम्हें अच्छी बाहुओं में शक्ति चाहिए, इंद्र की पूजा करो, वो भी तो मेरा शक्ति अंश ही है। तो इस तरह भगवान ने कई कई शास्त्रों में उपाय दिए हैं, जिससे कोई व्यक्ति कम से कम आस्तिक तो बना रहे, नास्तिक ना बने। तो ये इसका एक प्रमुख कारण है कि हम लोग इतनी भिन्नता क्यों देखते हैं सनातन धर्म में। ये इसकी सकारात्मकता है कि कोई व्यक्ति छूटे ना, हर व्यक्ति कम से कम धीरे 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 आस्तिक से भक्त बन सके। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये शास्त्रों की अज्ञानता भी है। लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है। जैसा कि मैं कल भी बता रहा था, नारद मुनि ने वेद व्यास को क्या शोधन दिया? प्रथम शोधन यही दिया था कि तुमने इतने शास्त्र लेके घुमा फिरा के लास्ट में बोला, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत में। अब लोगों पे इतना टाइम थोड़ी है कि वो सारे शास्त्र पढ़ेंगे।
कोई तो शिव पुराण उठा के पढ़ के बोलेगा हम तो यही समझते हैं साहब, कोई भी एक वेद के एक श्लोक को पकड़ के बोलेगा हम तो इतना ही जानते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि कुछ लोग केवल कुछ ही अंश शास्त्र का पढ़ेंगे और उसको ही सर्वे सर्वा मानेंगे, तो ये अधूरा ज्ञान हानिकारक होगा। अगर वास्तव में कोई स्टार्ट से एंड तक सारे शास्त्र पढ़े तो वेदेश्च सर्वे रहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, भगवान कृष्ण के आश्रय में ही आने वाला है। लेकिन क्योंकि पूरा पढ़ते नहीं है, इस अज्ञानता के कारण, शास्त्रों की अज्ञानता के कारण, ये अलग अलग विरोधाभास, लड़ाइयाँ, डिबेट, ये सब हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों ही कारण से हम इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। समाधान सरल है, भागवत धर्म का प्रचार हो, प्रमाणित जो भागवत ज्ञान है उसका अगर प्रचार किया जाए तो फिर इस समस्या से हम दूर निकल सकते हैं। प्रभु अपन इसको ये भी समझ सकते हैं कि भगवान की ही महिमा का अंश हो सकता है, और भागवत प्रचार को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सभी लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रचार जरूरत है पूरे विश्व की, वो अगर नहीं होगा तो लोग भ्रमित ही रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास, मुझे बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा है। मंद बुद्धि है मेरी। पर भगवान प्रभु जी, मुझे ये समझना है कि दिगंबर का मतलब क्या होता है। दिग अंबर, दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब कपड़े, जिनकी दिशाएं ही कपड़े हो, मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनते, दिशा ही जिनके वस्त्र हो, उनको बोलते हैं दिगंबर, मतलब जो नग्न रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, वो अवधूत घूमते थे, इसलिए दिगंबर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल की क्लास में जो आपने कहा था कि सुखदेव महाराज एज अ तोता है, तो अपन वृंदावन जाते हैं, वहाँ वृंदा देवी के मंदिर में वो तोते का दर्शन वो होता है, वही है? वो अलग है, वृंदा देवी के तोते अलग हैं और राधा रानी का तोता अलग है, वो अलग है, दोनों अलग अलग है। वो शुक और सारी दो तोते वृंदा देवी के अलग है, और ये राधा रानी के तोते शुक गोस्वामी अलग है। ठीक है, किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने सिखाया कि हम आत्मा है, मतलब बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें अपने आप से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। फिर भी हमें मतलब अपनी बॉडी से आसक्ति है, अपने परिवार से आसक्ति है, अपने रिलेटिव से आसक्ति, तो हम आसक्ति को कैसे कम करें? हम अपने आप को कैसे दिलाए कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है? हरे देखिए, कृष्ण। शरीर की आसक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि हम शरीर के अंदर रह रहे हैं। जैसे मानो किसी मकान में हम रहते हैं, तो उस मकान को हम साफ करते हैं, उस मकान को हम पूरा मेंटेन रखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कृष्ण से सर्वाधिक आसक्ति होनी चाहिए, मतलब शरीर का ध्यान रखा जाए, लेकिन कृष्ण के बाद हम भोजन करेंगे शरीर के लिए, लेकिन कृष्ण को पहले भोग लगाएंगे। हम उठेंगे सुबह जल्दी, शरीर की नहीं मानेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता की मानेंगे, इसलिए सुबह उठेंगे, हरि नाम का जप करेंगे। तो जब हम कृष्ण को प्राथमिकता देते हैं तो शरीर अपने आप सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है। देखिए, ये अंतर है ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में। ज्ञानी क्या करते हैं, केवल आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं और कृत्रिम रूप से शरीर को तपस्या कराते हैं कि अरे शरीर को हम जितना प्रताड़ित करेंगे उतना ही ज्यादा हम शरीर से विरक्त हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, कई मुनि अपने बाल नोचते हैं, कई आग की ढेली सर सब तरफ जमा करके बीच में बैठ जाते हैं, कोई ठंडी के बीच में पानी के अंदर खड़ा हो जाता है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को ये बोध करा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, ज्ञान मार्ग से। लेकिन ये बड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम कृष्ण का इतना स्मरण करते हैं कि अपने शरीर को अपने आप भूल जाते हैं। जैसे कृष्ण की दिन भर सेवा के बारे में सोचा जाए, हरि नाम जप किया जाए, मंदिर आकर के सेवा किया जाए, भक्तों की संगति की जाए, भागवत का पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए, तो जितनी कृष्ण चेतना बढ़ेगी अपने आप शारीरिक चेतना कम होती जाएगी। तो ये सुगम पाथ है, सरल पाथ है, ज्यादा इफेक्टिव पाथ है। ठीक है, अजित, ठाकुर प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जब भी हम जब इंडिया में थे तब तो छोटे छोटे थे तब भागवत सप्ताह हमारी मम्मी ले जाती थी। तो उसमें ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू ओनली 10th कैंटो। एंड भागवत हमने क्लियरली लिखा है कि 10th कैंटो समझने के लिए
you have to understand the canto 1 through 9 completely. और परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन में ऐसा किया कि इवन अध्याय 5 में डिटेल में वैदिक का कॉस्मोलॉजी है, वो भी वो टाइम कॉस्मोलॉजी भी अंडरस्टैंड किया हमको। तो हम अभी कर रहे हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी भागवतम चैप्टर अध्याय 5 में। तो फिर ये लोग तो जस्ट कथा सुनते हैं, लेकिन उनको पूरा वो क्या क्या बोलते हैं उसको, उसका रियलाइजेशन नहीं होता। तो आप क्या कहें? श्रील प्रभुपाद ने इसी तरह बताया है कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, जो भागवत सप्ताह इत्यादि करते हैं, लेकिन परंपरा में जिनको ज्ञान नहीं है, फिर वो केवल मनोरंजन के लिए कथा बोलेंगे, तो बाल लीलाएं सुना देंगे, वो कुछ दो चार और लीलाएं अपनी मर्जी से जोड़ करके, फिर उसमें नाच गाना, फिर उसमें थोड़ा सा रैप सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग सब चलेगा। तो इस माध्यम से फिर वो 7 दिन टाइम पास करते हैं, लोगों को बोलते हैं बहुत मजा आया। लेकिन भागवत सप्ताह का एक क्रम है, प्रथम स्कंद से शुरुआत हो, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम 8 9 10 11 12 पूरा अगर क्रमबद्ध रूप से पारंपरिक ढंग से कोई सुनाए तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं उनको सुनने से कोई लाभ नहीं है, केवल समय की व्यर्थता है। उसको आप मनोरंजन की कैटेगरी में डाल सकते हो, आध्यात्मिकता की कैटेगरी में। हरे ठीक है, कृष्ण। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया, फिर कल प्रश्न लेंगे। कल हम लोग भागवत के महात्मा पर चर्चा करेंगे, और किसी को कोई प्रश्न होगा तो कल चर्चा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।